हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 3 सितंबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए हमारे लिए मार्केट यहाँ पे काफ़ी हमने सिंप्लीफाइड करके रखा था कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, तो डेफिनेटली अगर मोमेंटम आएगा तो कुछ लेवल्स अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे तो उसके बेसिस पे हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो हमने ये देखा था कि बैंक निफ्टी के रेंज में था और फ्राइडे के दिन इसने ब्रेकआउट का ट्राई तो किया लेकिन यही आके क्लोज किया है। तो अगर इस लेवल के नीचे चला गया तो यहाँ पे काफ़ी शार्प फॉल आ सकता है। रीज़न इज़ वेरी इजी कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बन जाएगा और जो लोग यहाँ पे बाइंग करके गए उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो इस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर हमें बाइंग कंटिन्यूशन मिल सकता है और उस केस में मे बी 51,600 एंड 51,850 के आसपास हमने यहाँ पे टारगेट्स ऑन दी हायर साइड रखे थे। मार्केट में फर्स्ट कैंडल ही का यहाँ पे पूरा टारगेट लेते हुए खुली थी एंड वो कंप्लीटली सेलिंग कैंडल बनी थी। अब ये कैंडल की वजह से जो प्लानिंग हम करके गए थे कि फ्लैट खुलने के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम आएगा, ये प्लान यहाँ पे चेंज करना पड़ा और मैंने यहाँ पे पुट की तरफ यहाँ पे ट्रेड बना के एक छोटा मोटा प्रॉफिट लिया। उसके बाद मार्केट साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट आया। अब अगर इस सिचुएशन को समझना हम चाहते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर चला जाए, राइट। यहाँ पे यही खुल के ऊपर जा सकता था अगर यहाँ पे बायर्स होते हो तो, राइट। लेकिन बायर्स तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि खुलने के बाद मार्केट सेलिंग में आया और फिर उसके बाद उसने सेलिंग मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करने का ट्राई किया। तो सेलिंग तो आया फ्रॉम 51,600 से लेके 300, मतलब 300 पॉइंट तो सेलर ने मार्केट को यहाँ पे नीचे की तरफ लाया। उसके बाद मार्केट साइडवेज गया फॉर सर्टन टाइम, मोर देन आवर, और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ से अपर साइड। अब ये क्यों आया? क्योंकि ये मोमेंटम को देखते काफी लोग यहाँ पे सेलिंग में बैठ गए होंगे, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने एक साथ हिट कर दिए और उसके बाद मार्केट समवेयर लाइक बीच में आके क्लोज किया। अब मार्केट के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑपरेटर यहाँ पे बैठा है 51,600 लेवल के आसपास, एक बैठा है 51,300 के आसपास, राइट। और मान के चलते 400-450 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो कल 500 का लेवल डेफिनेटली है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। देखिए मार्केट अगर ऊपर चलता है तो ये बायर स्ट्रांग हो जाएंगे और ये सेलर यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे चला जाता है तो ये जो बायर्स यहाँ पे बैठे हैं इनके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट ये जो 300 पॉइंट्स है रफली, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नो ट्रेडिंग जोन है और इसके बीच में ट्रेड करना इतना यहाँ पे फायदेमंद नहीं होगा। देखिए जब ये वाला लेवल था तो ठीक था कि सिर्फ सेलर था तो मार्केट कंटिन्यूशन कर भी सकता था, थोड़ा ऊपर आएगा तो भी नीचे जा सकता था, तो बीच में ट्रेड किया जा सकता था। लेकिन अब नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अच्छी खासी बाइंग या सेलिंग हो रही है, बहुत बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे लग रहा है। तो डेफिनेटली जब तक ये लेवल क्लियर आउट नहीं होते बीच में ट्रेड करने में हमें इतना कोई अच्छा बेनिफिट देखने नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली मार्केट एक मेरे ख्याल से अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है। उसके बाद अभी थोड़ा साइडवेज जोन में चलना इसने शुरू कर चुका है क्योंकि हर दिन मार्केट का यही सिनेरियो हो रहा है, खुलने के बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है। बस मार्केट सॉर्ट ऑफ एक ही सेंटिमेंट, एक ही पैटर्न डेली रिपीट कर रहा है। और यही मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल पहले हुआ था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीने पूरा कंप्लीटली साइडवेज थे, बहुत छोटा छोटा मोमेंटम कर रहे थे एंड उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली आई थी। तो आप जाके वो चार्ट चेकआउट कीजिए, मे बी अगर वैसा सिनेरियो सेम रिपीट होगा तो हो सकता है ये सेम चीज़ कुछ 1 महीने के लिए भी चल सकती है, ठीक है। तो बट हमें कुछ नहीं है, हमें बस लेवल्स का ब्रेकआउट का देखना है, उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये 1-1.5 महीना जो मार्केट एक साइडवेज चला गया था रफली, मेरे ख्याल से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं चार्ट पे चेकआउट करूंगा लेकिन आप भी जाके देख सकते हो कि मोर देन अ मंथ यहाँ पे मार्केट निफ्टी साइडवेज था तो आपको चार्ट पे आराम से दिख जाएगा। उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया था, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद वो ऑल टाइम हाई टच भी किया था आई गेस। बट सिंपल है कि मार्केट जब इतना साइडवेज गया था वो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सेम सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग नॉर्मली ऑप्शंस मोमेंटम करते हैं, राइट। ये हमने देखा है कि नॉर्मली मार्केट मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा मूव दे देता है, फिर मे भी होल्ड करे और अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना कर देगा या फिर रिवर्सल भी कर देगा। बट अभी मॉर्निंग का मोमेंटम ही नहीं मिल रहा है। मॉर्निंग में मार्केट 20-30 पॉइंट के लिए लाइक बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रही पड़ रही है 20-30 पॉइंट कमाने के लिए, जो कि नॉर्मल मॉर्निंग का सिचुएशन नहीं होता। ये आफ्टरनून का हो सकता है, मार्केट क्लोजिंग के वक्त का हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट 20-30 पॉइंट ऐसे दे देना चाहिए जो कि मार्केट आजकल नहीं दे रहा है। तो इसलिए दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो कल आपको देखना है, अगर ट्रेड मिलता है ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेड लिया, ऑप्शन ठीक ठाक खेल रहे हैं, डेफिनेटली ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन स्ट्रगल कर रहे हैं मोमेंटम करने के लिए, उस वक्त इधर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल, इस ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग, इस ब्रेकडाउन के नीचे सेलिंग, बीच में बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से हमें मार्केट में ट्रेड रखना है। और जब तक मार्केट इसी तरह साइडवेज रहेगा ऑलमोस्ट प्लानिंग वही रहेगा। अब देखिए निफ्टी थोड़ा सेलिंग में आ चुका है और निफ्टी चाहिए था कि इसके नीचे सेलिंग आए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन निफ्टी टॉप पे खुला और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है
ये काफ़ी मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी खुला रिजेक्शन लेते हुए मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे कल के लिए इजी होगा, फिर 25,320 का अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम बाइंग के हिसाब से निफ्टी को देखेंगे और 25,420 के आसपास यहाँ पे टारगेट आ सकता है। ठीक है, ऑल टाइम हाई है तो डेफिनेटली इट्स नॉट कंफर्म कि यहाँ तक जाएगा ही, बट अगेन सेम थिंग, नॉर्मल जितना मूवमेंट करता है 60 to 80 पॉइंट उसके हिसाब से इतना मोमेंटम पॉसिबल है। अगर लेट से नीचे आता है तो देखिए सेलिंग का लेवल हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे 200 का लेवल देखा था, अब यहाँ पे 220, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, 20 पॉइंट्स का फर्क है। तो निफ्टी अगर नीचे आता है तो मे भी इसी तरह का ये जो ट्रेंड है इसी तरह से कंटिन्यू करते करते नीचे आ सकता है। तो 25,220 के नीचे हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए देखना है और 25,100 के आसपास यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं। इवन ये वाला जोन का भी टारगेट होता है, बट रफली अगर मार्केट फॉलिंग में आता है तो अच्छा खासा फॉल होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से स्ट्रगल करते हुए मार्केट ऊपर चल रहा है। तो सेलिंग आएगी तो तगड़ी सेलिंग आनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अब यहाँ से गिरने के दो और एक मतलब दो मिलने से ये तो ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि टॉप से खुला है मार्केट नीचे आ रहा है, राइट, दिस इज द फर्स्ट साइन। और दूसरा साइन ये कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब धीरे धीरे नीचे आता है ना तो लोगों को लगता है कि ठीक है थोड़ा टाइम पास करने के बाद मार्केट फिर से नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है, लेकिन टॉप से अगर मैंने बोला फास्ट सेलिंग आएगी तो कुछ टाइम बाद मार्केट रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर इस तरह से धीरे धीरे सेलिंग आते हुए मार्केट अगर सेलिंग में बहुत बड़ा कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली यही टॉप क्रिएट हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। यही नॉर्मल मार्केट का सिनेरियो होता है। ठीक है, तो टॉप से सेलिंग आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, विच इज अ गुड थिंग। तो कल फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आता है तो सेलिंग शुड बी द मोर प्रेफर्ड डायरेक्शन, या फिर आप बोलो प्रायोरिटी के हिसाब से उसी को देना चाहिए। ठीक है, और आपका ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो लगेगा आपका निफ्टी फाइनेंस में, जो कि आपका बेसिकली कल यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होगी, ये भी रेंज में खड़ा है, सॉरी। ठीक है, तो आपका फिन निफ्टी जो है ये भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे रेंज में खड़ा है, ऑलमोस्ट इसका भी सेम सिनेरियो है, ये भी साइडवेज ही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा, फाइनेंस सेक्टर मूव नहीं करेगा, तो ये भी डेफिनेटली मूव नहीं करेगा। लेकिन इसके पास दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे इसने एक रेंज बना के बैठा है, सेकंड यहाँ पे एक वेज पैटर्न भी इसने फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट ये है कि ब्रेकआउट के ऊपर अच्छी खासी बाइंग भी आएगी और ब्रेकडाउन के नीचे अच्छी खासी सेलिंग आएगी। इसके बीच में ट्रेड करेगा तो अगेन नो ट्रेडिंग। तो मॉर्निंग में ही यहाँ पे 0 बन जाना चाहिए, उसके हिसाब से अगर मार्केट मोस्टली नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो बहुत प्रेफर्ड रहेगा। तो फ्लैट खुला या फिर नीचे आएगा तो एक होगा कि ये रेंज का ब्रेकडाउन होगा, तो ठीक है, रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो सेलिंग में आ सकता है। सेकंड, ये जो पैटर्न भी जो बना है ये नॉर्मली सेलिंग का पैटर्न है, उसके बेसिस पे सेलिंग काफ़ी तगड़ी आ सकती है। तो मॉर्निंग में अगर सेलिंग का व्यू मिलता है, सेलिंग का अगर लेवल कोई ट्रिगर होता है या फिर सेलिंग का प्राइजेक्शन बनाता है, इन एनी चांस यहाँ पे सेलिंग काफ़ी अच्छी आ सकती है। उस केस में हमें पी की तरफ एक ध्यान दे सकते हैं, रफली 20 to 30 रुपीज़ का आप प्रीमियम देखते हो मॉर्निंग आसपास, वो यहाँ पे भी अगेन समवेयर लाइक एटलीस्ट डबल होने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। उसके बियॉन्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो मोमेंटम देख के पता चलेगा, लेकिन 20,600 यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आ सकता है। सेकंड टारगेट यहाँ पे रफली 23,500 के आसपास आपको आके बैठेगा। ठीक है, लेकिन बाइंग की तरफ अगर निकलता है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप देखो कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो यहाँ पे कंफर्म नहीं बोला सकता। जैसे पुट की तरफ बनने के चांसेस वेरी हाई, प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन सेम आपको कॉल की तरफ मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस कम है। तो देखेंगे अगर मार्केट यहाँ पे आके होल्ड करता है थोड़ा सा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट दिखाता है मे बी आप बोलो आधा घंटा पौन घंटा रुकने के बाद, तो दैट कुड बी अ गुड चांस कि वहाँ पे भी फिर चांस बन सकता है कि आप वहाँ पे कॉल में 0 देखो। लेकिन अगर नॉर्मली निकलता है तो आप नॉर्मल ट्रेड प्रेफर कर सकते हो। मैं नॉर्मली 0 देखता हूँ अदर इंडाइसेस में बियॉन्ड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो मेरे लिए पुट की तरफ ट्रेड मिलेगा तो ही यहाँ पे मैं ट्रेड रखूंगा। कॉल की तरफ अगर निकलता है तो सिर्फ देखते बैठूंगा। ठीक है, तो आई होप द प्लान इज क्लियर। तो वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ना, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।